दोस्तों, एक गरीब दलित परिवार में जन्मा बालक जिसने समाज की छाया में नहीं बल्कि उसके अंधेरे में आंखें खोली, लेकिन उसने ज्ञान की रोशनी को अपनी राह बना लिया। यही बालक आगे चलकर बना भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहानी उसी संघर्षशील जीवन की है जिसने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की लौ जलाई। 1817 का एक शांत गांव, रसूल, मध्य प्रदेश। एक गरीब महार जाति का परिवार, घर कच्चा, जीवन कठिन। पिता रामजी सकपाल सेना में काम करते थे और माँ भीमाबाई परिवार संभालती थीं। भीमराव बचपन से ही चंचल और जिज्ञासु थे। उनके मन में सवालों की एक आग थी। क्यों हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? क्यों स्कूल में हमें अलग बैठाया जाता है? वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन उन्हें कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता। उनका तख्त अलग, पानी का बर्तन अलग, कोई शिक्षक उन्हें हाथ लगाना तक नहीं चाहता था। लेकिन इस उपेक्षा के बीच भी भीमराव का मन पढ़ाई में लगा रहा। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि निखारा। एक दिन पिता रामजी ने भीमराव से कहा, बेटा, इस समाज में तुम्हें कोई आसानी से सम्मान नहीं देगा। अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो शिक्षा को पकड़ लो। पढ़ लिख कर ही तो अपनी पहचान बनाएगा। भीमराव ने उस दिन ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि ज्ञान जात नहीं देखता। भीमराव ने पढ़ाई को अपना धर्म बना लिया। जब दोस्त खेलते वो किताबें पढ़ते, जब परिवार सोता वो लालटेन की रोशनी में पन्ने पलटते। उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, लेकिन भीमराव ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने हालात को कभी बहाना नहीं बनाया। भीमराव ने एल्बिन हाई स्कूल, मुंबई से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। ये उस दौर में एक बड़ी बात थी, खासकर तब जब दलितों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजा। विदेश जाकर भीमराव को पहली बार वो दुनिया दिखी जहां उन्हें कोई अछूत नहीं कहता था, जहां लोग उन्हें सिर्फ विद्यार्थी समझते थे। भीमराव ने अमेरिका और फिर लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून में। वो दुनिया के गिने चुने लोगों में से एक थे जिनके पास दो दो डॉक्टरेट डिग्रियां थीं। पर उन्होंने इन डिग्रियों को सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए नहीं लिया था। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने समाज को शिक्षित बनाना, उसे जागरूक बनाना। उन्होंने कहा, यदि आप शिक्षित हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, और सवाल करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि उनके जैसे हजारों दलित बच्चे अब भी शिक्षा से वंचित थे। तब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। उन्होंने न सिर्फ स्कूल और कॉलेज खोले, बल्कि किताबें, भाषण और अखबारों के माध्यम से समाज को जागरूक किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षा ही वो शस्त्र है जिससे हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप स्वतंत्र हैं, वरना आप गुलामी में जीते रहेंगे। जब उन्हें भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, तब उन्होंने उसमें हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, शिक्षा प्राप्त कर सके। अपनी अंतिम सांसों तक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य जारी रखा। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी ये बातें आज भी हर युवा को प्रेरित करती हैं। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि करोड़ों दलितों और गरीबों के लिए शिक्षा का रास्ता खोला। निष्कर्ष, भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि लक्ष्य साफ हो और शिक्षा से प्रेम हो तो कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने साबित किया कि पैसे से नहीं, सोच से इंसान महान बनता है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को इसलिए महत्व दिया क्योंकि शिक्षा इंसान को सोचने की ताकत देती है, और सोचने वाला इंसान ही समाज बदल सकता है। अगर आप भी अंधकार से उजाले की ओर बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा को अपना साथी बनाइए, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है।
ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।